सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को दारा सिंह का नमस्कार, आदाब। आज हम सभी शिक्षकों से शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ बातों को शेयर करना चाह रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां भी होगी, तो आप हमें कमेंट करके सुझाव देंगे या हमें व्हाट्सएप पे सुझाव देंगे। हम बात प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का जो यह पत्र है, आपके सामने जो स्क्रीन पर पत्र आप देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का ज्ञापन 547। यह पत्र जो है 547 2020 का यह पत्र है। इस पत्र के आलोक में विरमण तिथि से वैचारिक लाभ और परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से आर्थिक लाभ सभी नियोजित शिक्षकों को मिल रहा था। खास करके ओडीएल वाले को डीपी वाले इसका लाभ ले रहे थे। इसी पत्र के आलोक में यह जो केस है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। CWJC केस नंबर 16,165 2019 का केस था। किशोर कुमार ने केस किया था और अन्य लोग थे उसमें शामिल, राज्य सरकार पे केस किया था। इसी प्रकार से और भी लोग इसमें शामिल थे। इन्हीं केस के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो अंतिम रूप से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कि लिखा था कि प्रशिक्षण सत्र 13-15 के साथ साथ 16-18 एवं 17-18 के जो अप्रशिक्षित शिक्षक को DLED किए थे ODL से, उनका प्रशिक्षण पूर्णता तिथि सबका एक साथ 31 मार्च 2019 को माना गया है। यानी कि 13-15 सत्र वाले, 16-18 सत्र वाले और 17-18 वाले सत्र वाले भी, 17-19 वाले सत्र वाले भी सबको एक साथ प्रशिक्षित माना गया है 31 मार्च 2019 को। ये ODL वाले के लिए एक स्पष्ट आदेश था। इसी आदेश के आलोक में ODL वाले को विरमण तिथि से वैचारिक लाभ मिल रहा था और परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से आर्थिक लाभ मिल रहा था। इनके बाद इसमें तर्क आया था कि 13-15 का जो सत्र है, 2013-15 में जो नामांकित अनट्रेंड टीचर थे और उसका प्रशिक्षण जो है मई 2017 में पूरा हो गया था और परीक्षा मार्च 2019 में परीक्षा फल प्रकाशित हुआ था और स्पष्ट आदेश था प्रशिक्षण 4 या पूर्ण करने की तिथि से इन्हें प्रशिक्षित वेतनमान का वैचारिक लाभ दिया जाए। वैचारिक लाभ को स्वीकृत किया था और वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से दे का निर्णय लिया गया था। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का लेटर नंबर ये इसका है 547 और तभी तत्कालीन डायरेक्टर थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। इनके बाद इस पत्र को, यानी ये जो लेटर नंबर आप देख रहे हैं 547 और इसका जो दिनांक आप देख रहे हैं 22 जून 2020, इसको हमारे नगोछिया प्रखंड के शिक्षकों ने मिलके, ODL वाले शिक्षकों ने मिलके इस पत्र को चैलेंज यह किया कि विरमण तिथि से वैचारिक लाभ और परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से आर्थिक लाभ तो दे रहे हैं। उन्होंने जब उनका तर्क था कि विरमण तिथि से वैचारिक लाभ दे रहे हैं तो आर्थिक लाभ क्यों नहीं दीजिएगा। तो परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से नहीं बल्कि विरमण तिथि से वैचारिक लाभ के जगह पे आर्थिक लाभ लेने के लिए मनोज कुमार व अन्य बिहार सरकार हाईकोर्ट CWJC 7938/2020 में केस किए थे। इसका प्रूफ यहाँ पे है, इसका जिक्र भी एक पत्र में आता है। इस पत्र को अवलोकन किया जाए। इस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो याचिका संख्या CWJC 7938/2020 और इसका ऑर्डर आया था 1 फरवरी 2021 को। इसी ऑर्डर में जो
547 पत्र था, पत्रनोंग था, विभागीय पत्रनोंग था। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का जो पत्रनोंग 547 था, इस पत्रनोंग को जो 22 जून 2020 को जारी किया गया था, इसको निरस्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, निरस्त कर दिया गया और ऑर्डर मनोज बाबू के पक्ष में चला आया। मनोज बाबू के पक्ष में फैसला सुनाया, अर्थात फैसला यह आया कि मनोज बाबू के साथ साथ बिहार के सभी ओडीएल शिक्षकों को, डीपी वाले शिक्षकों को बीरमन तिथि से आर्थिक लाभ दिया जाए। ध्यान से सुना जाए, बीरमन तिथि से आर्थिक लाभ दिया जाए। बीरमन तिथि से आर्थिक लाभ सरकार देना नहीं चाहती थी। इसी से बचने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में इस ऑर्डर के विरोध में एक एलपीए दायर कर दिया, लीव पिटीशन अपील। उसका 456 नंबर है एलपीए। इसका भी जिक्र इन्होंने किया है। इसी पत्र में भी जिक्र है कि इसका जो एलपीए नंबर है ये 456 2021 दायर किया गया है। विभाग ने एलपीए दायर कर दिया है और वह अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय के पास सक्षम विचाराधीन है। इस एलपीए का अभी का जो करंट स्थिति है, हम उसको भी थोड़ा देखना चाहते हैं क्या स्थिति है उस एलपीए का, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। वो आज का स्थिति है, आज का स्टेटस है, उसको आप देख लीजिए। एलपीए नंबर 456-21 सरकार ने 28 जुलाई 2021 को फाइल किया था और राइजिंग फ्रॉम ये जो इसका जो केस नंबर था, ये किसके अगेंस्ट में गया था, तो CWJC 7938/2020 जो केस था उसी केस के विरुद्ध में गया था। इसमें पिटिशनर कौन बन गए थे? बिहार सरकार ने केस किया था। किस पर केस किया था? तो मनोज बाबू पे केस किया था। यह दो चीज़ मार्केबल चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। सरकार ने मनोज बाबू पे केस कर दिया और सरकार के तरफ से जो वकील साहब थे विवेकानंद अमृतेश साहब थे, इन्होंने सरकार का पक्ष रखा ऑर्डर लेने के लिए। यह केस आज तक पेंडिंग है। यह केस आज तक पेंडिंग है, ध्यान दीजिएगा, आज तक पेंडिंग है। प्रेजेंट स्टेटस आज भी यदि आप सर्च कीजिएगा तो आपको प्रेजेंट स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा और रेस्पोंडेंट एडवोकेट नील है, यानी कि यहाँ पे कोई वकील किया गया नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि मनोज बाबू ने अपने तरफ से किसी भी वकील के साथ वकालतनामा दे के अपना हाजिरी नहीं दिया है कि हम आपसे केस लड़ेंगे, और यह पेंडिंग है। इसी को आधार बना के हम लोगों को, इसमें से 38 लोगों का नाम था और सारे के सारे नगोचिया और कुछ भागलपुर जिला के सब लोग हैं, भागलपुर से बाहर के कोई लोग नहीं हैं। चाहे वो धनंजय कुमार शर्मा हो, सरिता कुमारी हो, मैडम लोग हैं। आपके सामने में स्क्रीन पर अभी कुल 20 लोगों का नाम दिख रहा है और इस 20 के अलावे जो शेष है यह भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन लोगों ने जो केस किया, इस केस के कारण 2014-16 डीएलएड रेगुलर वाले को, 15-17 रेगुलर वाले को, 16-18 रेगुलर वाले को एक वित्तीय वर्ष का एक इंक्रीजमेंट का लॉस लगा है। जब तक यह केस का फैसला आ नहीं जाता है तब तक NIOS वाले हो या डीएलएड वाले हो, उनको कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को एक वेतन वृद्धि का लॉस है। आपको याद होगा आपका रिजल्ट 19 जनवरी 2019 को निकला था, तभी आप इंडेक्स 4 से वेतन ले रहे थे और फिक्सेशन होने के बाद आपको इंडेक्स 3 में डाला गया था। जब सबको ओडीएल वाले, डीपी वाले को बीरमन तिथि से वैचारिक लाभ मिलता है, परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से आर्थिक लाभ मिलता है, हम लोग भी 15-17 सेशन वाले हैं, बीरमन तिथि से वैचारिक लाभ लेना चाहते हैं। परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से ही आर्थिक लाभ तो मिल ही रहा है, बीरमन तिथि से वैचारिक लाभ लेते हैं तो हमारा जो एक इंडेक्स का लॉस जा रहा है वह स्वतः सुधर जाएगा। इसीलिए
हम लोग विचार यह कर रहे हैं कि खास करके 2014-16 वाले, 2015 और 2017 वाले जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट लाभ लेना चाहते हैं, स्पष्ट लिख के देना चाहते हैं कि विरमण तिथि से वैचारिक लाभ दिया जाए और परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से आर्थिक लाभ दिया जाए। जब तक यह एलपीए कोर्ट में लंबित है, स्पष्ट है, तब तक एलपीए का और नया ऑर्डर होने के बाद ही या केस डिस्पोजल होने के बाद ही आपके पक्ष में या विपक्ष में कुछ बातों को कहा जा सकता है। गया के डीओ साहब ने मार्गदर्शन मांगा था, उसी मार्गदर्शन के आलोक में यह पत्र भी ज्ञापन 1357 13 दिसंबर 2021 का यह पत्र है। इसमें ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त एलपीए में आदेश पारित होने के उपरांत ही किसी प्रकार का मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। अर्थात जब तक यह केस लंबित है तब तक प्रशिक्षण सत्र, गौर कीजिएगा, 2015-17 वाले, 16-18 वाले का प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने की तिथि से वेतन पुनर्निर्धारण का जो मांग था, जो ऑर्डर आया हुआ था पिछले केस में, वह लंबित रहेगा। तो इस केस को डिस्पोजल होना बहुत ही ज़रूरी है। आज एनओएस वाले का मुद्दा फंसा हुआ है। पूरे बिहार में करीब 60-70 हज़ार एनओएस के टीचर परेशान हो रहे हैं, सशंकित हो रहे हैं। तुगलकी फरमान का आदेश दिया जा रहा है, लेकिन आया तो कोर्ट के ऑर्डर से ही है। तो इसमें यदि आज यह केस पेंडिंग नहीं रहता तो बहुत हद तक एनआईएस वाले के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से एक चिट्ठी निकलता कि सबको विरमण तिथि से वैचारिक लाभ दिया जाता है और परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से आर्थिक लाभ दिया जाता है। पूरे एनआईएस का समस्या का समाधान हो जाता। 31 मार्च 2019 से वो प्रशिक्षित होने जाते। रिजल्ट उनका चाहे 22 मई 2019 को ही क्यों नहीं आया हो। इन सब के केस में हुआ तो हम लोगों के केस में भी होता, 15-17 वाले को भी एक वेतन वृद्धि का लाभ होता। तो हम लोगों का डीएलएड का रिजल्ट निकला हुआ अभी करीब 50 महीना हो गया है। 1000 रुपया महीना का औसत भी मानते हैं तो हम लोगों को 50,000 रुपये का सीधा अभी लॉस जा रहा है, तो हर महीना बढ़ते ही जाएगा। इसीलिए मैंने आपके लिए एक सूचना लिखा था कि विरमण तिथि से प्रसूचित होने का जो वैचारिक लाभ है, प्रशिक्षण रिजल्ट प्रकाशन तिथि से ग्रेड पे का आर्थिक लाभ लेने के लिए हाईकोर्ट में हम लोग एक केस करना चाहते हैं, क्योंकि डीपीए वाले को, ओडीएल वाले को इस प्रकार का लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण सत्र 2014-16, 15-17 और 16-18 वाले, खास करके ये 3 सत्र वाले को इस प्रकार के लाभ देने में सरकार इस बात का बहाना बनाता है कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। हाईकोर्ट में मामला जो है विचाराधीन है, यही बात का बात उठता है। बहुत कम ही लोग, मैंने अभी जिसकी चर्चा किया, बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि हाईकोर्ट में एलपीए 456-21 सरकार बनाम बिहार सरकार भागलपुर जिला के नगोछिया प्रखंड के शिक्षक जो हैं उनके द्वारा दायर किया गया, उसका नेतृत्व मनोज बाबू कर रहे हैं। इसमें कुल 38 पिटिशनर हैं और सरकार से हाईकोर्ट का जो केस नंबर है CWJC 7938/2020 में मांग किया है कि ओडीएल वाले को निर्देशक प्राथमिक शिक्षा का ज्ञापन 547 22/6/2020 के आलोक में जो प्रशिक्षण पूर्णता तिथि से प्रसिद्ध मान रहे हैं, रिजल्ट प्रकाशन तिथि से ग्रेड पे का लाभ दे रहे हैं, तो 38 पिटिशनर सहित मनोज कुमार सर को ओडीएल का जो प्रशिक्षण पूर्णता तिथि है वहाँ से ग्रेड, यानी कि प्रशिक्षण पूर्णता तिथि से ओडीएल प्रशिक्षण पूर्णता तिथि से ग्रेड पे का आर्थिक लाभ चाहिए। इसी को लेकर ये लोग केस किए थे, जिसकी चर्चा मैंने कुछ देर पहले आपसे किया। यह लोग रिजल्ट प्रकाशन तिथि से लाभ ले रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन सच यही है। यह लोग रिजल्ट प्रकाशन तिथि से ग्रेड पे का लाभ ले रहे हैं, प्रशिक्षण समाप्ति तिथि से आर्थिक लाभ खोज रहे हैं, जबकि प्रशिक्षण पूर्णता तिथि से वैचारिक लाभ ले ही रहे हैं। इसी CWJC 7938 के न्यायाधीश में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा का ज्ञापन 547 22/6/2020 को निरस्त कर दिया है हाईकोर्ट ने। प्रशिक्षण पूर्णता तिथि से आर्थिक लाभ का विरोध करने के लिए सरकार एलपीए में
जिसका मैंने आपके पास अभी जिक्र किया था, 456-21 में गया है। सारा प्रूफ मैंने आपको बता दिया था प्रूफ के साथ। इसी एलपीए के कारण से हम लोगों को जो 14-16 वाले लोग हैं, 15-17 वाले लोग हैं, 16-18 वाले लोग हैं, इन लोगों को यानी सभी डीएलएड रेगुलर को प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को बीरमन तिथि से ग्रेड पे का वैचारिक लाभ भी नहीं दिया जा रहा है और अभी वर्तमान में एनएस वाले में बहुत बड़ी समस्या से घिरा हुआ है। इसीलिए बीरमन तिथि से प्रशिक्षित होने का वैचारिक लाभ के लिए, प्रशिक्षण रिजल्ट प्रकाशन तिथि से ग्रेड पे का आर्थिक लाभ के लिए हम लोग एक हाईकोर्ट में केस दायर करना चाहते हैं। और बहुत बार केस में देखा जाता है कि खास करके पिटिशनर को लाभ मिलता है। हमारा उद्देश्य यही है कि केस में जो कुछ भी खर्च होगा, हमारे टीम में जो और लोग भी हैं, सब लोग उसे 100% पारदर्शिता के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो भी साथ में लोग चलेंगे वो देखेंगे ही। इस केस को जीतने के साथ ही 19 जनवरी 2019 से हम लोगों को जो एरियर मिलेगा। इसके अलावा 50 महीनों व 1000 रुपया महीनों के हिसाब से भी 50,000 रुपया अतिरिक्त एरियर मिलेगा। साथ ही साथ एक वेतन वृद्धि का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और वेतन वृद्धि का जो इंडेक्स है वह स्वतः सुधार हो जाएगा। अंत में 2016, 15-17, 16-18 वाले सभी रेगुलर डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी से शिक्षकों से कहना है कि जो भी इस केस में पिटिशनर बनना चाहते हैं वो सुमन सौरभ सर नगोचिया, कुंदन सर नगोचिया और मैं दारा सिंह नगोचिया से संपर्क करके केस का आगे का प्लान करना चाहिए। या आप लोगों का जो भी सुझाव होगा, जो उचित होगा, हम लोग मिलजुल के निर्णय लेंगे। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि जो लाभ ओडीएल वाले ले रहे हैं, जो लाभ डीपी वाले ले रहे हैं, हम भी वही लाभ लेना चाहते हैं। इसीलिए हमारा जोर इस पर भी होना चाहिए कि मनोज सर का जो केस है वह केस जितना जल्दी हो जाए, डिस्पोजल हो जाए। यदि मनोज सर वह केस जीत जाते हैं तो हम लोगों को 3 गुना फ़ायदा होगा। यदि मनोज सर किसी कारण से वह केस हार जाते हैं तो हम लोगों को फिर भी 1 गुना फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें जो एरियर बनेगा 1 जुलाई 2017 से एरियर बनेगा और हम लोग जो चाह रहे हैं वो एरियर आपका 19 जनवरी 2019 से बनेगा, रिजल्ट प्रकाशन तिथि से बनेगा। इसमें जो कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हैं विभिन्न ग्रुप में आप सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का स्वागत है। हो सकता है हम लोगों से कुछ त्रुटियां होगी, हमारा कोशिश होगा कि हमारे तरफ से त्रुटि की मात्रा 0% हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।